मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पर एक चैप्टर स्टार्ट हुआ था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इस चैप्टर में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनका यूज़ ह्यूमन के वेलफेयर में होता है। तो इससे मैंने आपको माइक्रोब का यूज़ पढ़ा दिया था इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो मतलब घरेलू प्रोडक्ट बनाने में हम माइक्रोब का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब का यूज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने के लिए हमें माइक्रोब का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये है फॉर्मेशन ऑफ बेवरेजेस की, जिसकी बात करेंगे बेटा बेवरेजेस। बेवरेजेस बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, एंटीबायोटिक बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। हम कई सारे केमिकल बनाने में हम माइक्रोब का यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम बनाने में कर सकते हैं, और कुछ बायो एक्टिव प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने में हम इन माइक्रोब का यूज़ कर सकते हैं। फिर से देखो, बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स, और बायो एक्टिव प्रोडक्ट के बाद मैंने अभी आपको क्या बताया था, कई सारे एंजाइम बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंजाइम के बाद हमने बात की थी केमिकल्स की, केमिकल्स बनाने में माइक्रोब का यूज़ कर सकते हैं। और केमिकल्स के बाद मैंने आपको बताया था एंटीबायोटिक, एंड एंटीबायोटिक के बाद मैंने आपको बताया था, उससे पहले बताया था बेवरेजेस की फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम माइक्रोब का यूज़ करते हैं। चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेवरेजेस। ये कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक हैं यहाँ पर जिनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे वाइन, बियर, रम, विस्की, ब्रांडी। ठीक है, ये कुछ ड्रिंक्स हैं जिनको बनाने में हम माइक्रोब का यूज़ करते हैं। मैं उस माइक्रोब का नाम बताता हूँ। माइक्रोब का नाम है ईस्ट। मैंने आपको ईस्ट बताया था। ईस्ट का नाम होता है साइंटिफिक सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई। ये एक ऐसा माइक्रोब है जिसका यूज़ फर्मेंटेशन मेथड में करते हैं, और इन ड्रिंक का फॉर्मेशन भी फर्मेंटेशन से ही होता है। जैसे जो हमारी बियर, वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी है, इसका फॉर्मेशन हम करते हैं फर्मेंटेशन से, इसीलिए इनको फर्मेंटेड बेवरेजेस भी कहा जाता है। तो ये जितनी भी ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनको हम फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन फर्मेंटेशन से होता है। और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए जिस माइक्रोब का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ईस्ट। बताइए, इतनी बात आपकी समझ में आ गई बच्चों? आगे बढ़ें। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो ईस्ट मैंने अभी आपको बताया था, क्या चीज़ बेटा? ईस्ट। तो बेटा ये जो ईस्ट होता है, इस ईस्ट का काम क्या है वो देखते हैं। ईस्ट बेसिकली फर्मेंटेशन कर रहा है माल्ट शुगर का। किसका? माल्ट शुगर का। ये माल्ट शुगर आपको कहाँ मिलेगा आप बताओगे? सीरियल्स एंड फ्रूट्स के अंदर आपको ये मिलेगा। कौन? माल्ट शुगर। ईस्ट क्या करता है? फ्रूट्स और सीरियल्स के अंदर जो माल्ट शुगर प्रेजेंट है, उस माल्ट शुगर का फर्मेंटेशन करता है। और जब इसका फर्मेंटेशन हो जाता है तो फर्मेंटेशन के बाद उससे अल्कोहलिक ड्रिंक बनाता है। ये कौन सा अल्कोहल होता है आप बताओगे? ये होता है इथाइल अल्कोहल। क्या होता है बेटा? ये इथाइल अल्कोहल होता है, और ये एक तरह से अल्कोहलिक ड्रिंक तैयार हमारी हो जाती है। फिर से एक बार पूरा देख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ बेवरेजेस की, अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात कर रहे हैं। इसमें हम कौन से बेवरेजेस पढ़ रहे हैं? वाइन, बियर, रम, विस्की एंड ब्रांडी। ठीक है, यही तो बताया मैंने अभी आपको। अब देखिए यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, वाइन, बियर जो हमने अभी आपको बताई, ये बिना डिस्टिलेशन के बनता है, और रम, विस्की, ब्रांडी जो है ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। ओवरऑल इनको हम फर्मेंटेड बेवरेजेस कहते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनाई जाती हैं। और फर्मेंटेशन में जिस माइक्रोब का यूज़ करते हैं उसका नाम होता है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो माल्ट शुगर होती है फ्रूट और सीरियल्स में,
उसको फर्मेंटेट करता है और उससे इथाइल अल्कोहल फॉर्म कर लेता है। आई थिंक आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बेवरेजेस वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन की। चलिए देखिए, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी माइक्रोब का यूज़ करते हैं और उस माइक्रोब का नाम है फंजाई। क्या नाम है बेटा? माइक्रोब का नाम क्या है? फंजाई। तो आप बताओगे, एक फंजाई है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। फंजाई का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है उससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था और उस फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। ये देखिए, ये है पेनिसिलिन। जिससे बनाया गया वो है पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई। ये बैक्टीरिया को किल करता है। किसको किल करता है बेटा? ये बैक्टीरिया को किल करता है। बनाया किससे क्या है? फंजाई से, है ना विचित्र बात? बनाया फंजाई से और बैक्टीरिया को मारता है। फिर से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक फॉर्मेशन। ये जो एंटीबायोटिक है ये माइक्रोब की हेल्प से बनाया गया है और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था उसका नाम है पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन है इसको बनाया था एक फंजाई से जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये बैक्टीरिया को किल करता है। आगे बढ़े, चलिए। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनको डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन कहा जाता है। लेकिन इस पेनिसिलिन के डिस्कवरी के लिए 3 और साइंटिस्ट हैं मतलब 2 और साइंटिस्ट हैं जिनको अवार्ड दिया गया था। उनको अवार्डेड किया गया था नोबेल प्राइज़ से। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग तो हैं ही जिनको डिस्कवरर कहा जाता है। इसके अलावा अर्नेस्ट चेन, हॉवर्ड फ्लोरे, ठीक है, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, ये 2 साइंटिस्ट और हैं जिनको अलेक्जेंडर के साथ नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, दैट मीन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन, हॉवर्ड फ्लोरे rewarded by Nobel Prize for the discovery of penicillin vaccine and penicillin antibiotic, and that was the first antibiotic to be discovered. Okay, fine, आगे बढ़े। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। एक हमने पढ़ लिए बेवरेजेस, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ लिया एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में माइक्रोब का यूज़। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि केमिकल्स बनाने में भी माइक्रोब का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम 4 केमिकल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन सिट्रिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन ब्यूटायरिक एसिड एंड लास्ट वन लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वाला माइक्रोब तो बता चुका हूँ। अगर आप सिट्रिक एसिड बनाना चाहते हो तो सिट्रिक एसिड बनाने के लिए एक माइक्रोब की ज़रूरत है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। क्या नाम है बच्चों? एस्परजिलस नाइगर। देन आफ्टर, अगर आप एसिटिक एसिड बनाना चाहते हो तो इसके लिए एक माइक्रोब चाहिए एसिटोबैक्टर एसिटाई। पूरा नाम क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये एसिटिक एसिड बनाने में यूज़ होता है। देन हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे ब्यूटायरिक एसिड की। जो ब्यूटायरिक एसिड है ये क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से बनाया जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज़ करते हैं ब्यूटायरिक एसिड बनाने में। और मोस्ट फेमस, ये तो पढ़ ही चुके हो, अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कौन से माइक्रोब से होता है? आप बताओगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिससे हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट तेज़ी से। क्या बताओगे? सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से, उसके बाद ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से, ठीक है, और लैक्टिक एसिड किससे बनता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनसे बनने वाले केमिकल। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो सिट्रिक एसिड है वो जिससे बन रहा है वो एक फंजाई है। बाकी तीनों के तीनों जो हैं नीचे वाले, ये तीनों बैक्टीरिया हैं, ना कि कोई फंजाई। ठीक है,
तो इस तरह से हमने केमिकल्स बनाने में भी माइक्रोब का यूज़ कर लिया। अब हम बनाएंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में देखिए, यहाँ पर मैं आपको 4 एंजाइम्स बताने वाला हूँ। एक लाइपेज, दूसरा प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज, और नेक्स्ट है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बात करेंगे। अब बच्चों ज़रा सोचो, जो ये लाइपेज एंजाइम है, ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था, क्या करता है? ये फैट का डाइजेशन करता है, हम कह सकते हैं फैट को तोड़ता है। ठीक है, अच्छा, जब हम लोग खाना खाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, खाना खाते समय सब्जी हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, तो क्या होता है, सब्जी में जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, उसके दाग लग जाते हैं कपड़ों पे, स्टेन्स हो जाते हैं, ऑयल स्टेन कहते हैं। तेल के दाग को बोलेंगे ऑयल स्टेन्स। तो उन ऑयल स्टेन को साफ करना है, तो हम क्या करेंगे, उन कपड़ों को सर्फ में धो देंगे। सर्फ कह दो या डिटर्जेंट कह दो, हम उससे धोएंगे तो देखते हैं वो दाग खत्म हो जाता है। कैसे? डिटर्जेंट में जब हम कपड़ों को धोते हैं तो ये ऑयल स्टेन कैसे ख़त्म हो जाता है, ये सोचने की बात है। क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है, उस डिटर्जेंट के अंदर लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। हम लाइपेज एंजाइम बनाएंगे और उसको डिटर्जेंट में ऐड कर देंगे, जिससे कि जब इस डिटर्जेंट का यूज़ गंदे कपड़ों में करा जाए तो वो गंदे कपड़े जो हैं उनमें जो भी ऑयल स्टेन्स हैं उनको रिमूव करा जा सके। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम एडेड इनटू डिटर्जेंट एंड दैट रिमूव्स द ऑयल स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स। नेक्स्ट, पैक्टिन एंड प्रोटीएज एंड पैक्टिन्स। ठीक है, हम प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज एंजाइम की बात करते हैं। देखो बच्चों, हम अपने घर के बाहर जो ठेले वाले भैया हैं वो जूस निकाल के देते हैं। हमने क्या किया, हम अपने घर के बाहर जो ठेले वाले भैया हैं उनके पास गए, हमने कहा भैया जूस दे दो, तो उन्होंने हमें जूस दे दिया। दूसरा केस, हम फ्रिज में से ट्रॉपिकाना निकाल के लाए और उस ट्रॉपिकाना का जूस लिया और एक गिलास में कर लिया। क्या करो, ये दोनों जूस आप क्या करो, ट्रांसपेरेंट ग्लास में रखो, ये वाला भी और ये वाला भी। जो हम अपने ठेले वाले भैया से लेकर आए हैं, आप देखोगे वो जूस काफ़ी गाढ़ा होगा और नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। जो हमने ट्रॉपिकाना का जूस निकाला है, वो जो ट्रॉपिकाना वाला जूस है, आप देखोगे वो ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी पतला है। तो ऐसा क्यों? ट्रॉपिकाना का जब जूस बनाया जाता है तो उसमें प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, जब प्रोटीएज और पैक्टिनेज इसमें हम ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि ये वाले जूस का, जो ट्रॉपिकाना का जूस है, उस जूस के अंदर का जितना भी प्रोटीन और पैक्टिन है वो सब डिज़ोल्व हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जूस कैसा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हम कह सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जबकि हमारे ठेले वाले भैया फ्रूट को डायरेक्ट फ्रूट का डायरेक्ट जूस निकाल के हमें दे देते हैं, वो उसमें कोई प्रोटीएज और पैक्टिनेज एंजाइम ऐड नहीं करते। तो उससे क्या होता है, ये जो जूस है गाढ़ा होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो जो प्रोटीएज और पैक्टिनेज होता है, जो प्रोटीएज और पैक्टिनेज होता है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, बॉटल जूस को क्लेरिफाई करने के लिए। इसमें यूज़ करते हैं, बॉटल जूस को क्लेरिफाई करने के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। बताओ, क्या ये प्रोटीएज और पैक्टिनेज का काम आपको समझ में आया? आ गया होगा, आई होप। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको समझना ध्यान से। देखो बच्चों, जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है क्या करेगा, मान लो ये एक ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था। ठीक है, सामने एक ब्लड का क्लॉट बन गया। अब अगर ये ब्लड का क्लॉट इस आर्टरी में बन गया तो क्या ये ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो पाएगा? ब्लड अच्छे से फ्लो इसमें नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, हम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज़ कर सकते हैं टू डिज़ोल्व दिस क्लॉट। तो क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। ठीक है, आप क्या बताओगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है
जो कि क्लॉट बस्टर की तरह एक्ट करता है और ये ब्लड वेसल के अंदर का क्लॉट रिमूव करता है। ठीक है, और जैसे ही क्लॉट रिमूव होगा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्लॉट बस्टर को बनाया किससे जाता है, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज को बनाते किससे हैं? तो देखो नाम में ही आंसर छुपा है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जिससे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको 2 बायोएक्टिव प्रोडक्ट्स पढ़ाऊंगा। एक बायोएक्टिव प्रोडक्ट है साइक्लोस्पोरिन और एक दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिन। ठीक है, अब इनके बारे में समझते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। जो साइक्लोस्पोरिन ए है बच्चों, ये एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, मैं फिर से बताता हूँ। जो साइक्लोस्पोरिन ए है मेरे बच्चों, ये एक तरह का इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करता है, सप्रेस करता है। क्या मतलब है इस वर्ड का, तो आप बताओगे। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमने, मान लो मैं हूँ, मेरी किडनी खराब हो गई, अब मुझे किडनी अपनी बॉडी में फिट करानी है। मैं किसी डोनर से किडनी लूँगा और अपनी बॉडी में वो किडनी लगवा लूँगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम कहेगा, भाई ये जो किडनी तुम लगा रहे हो ये तुम्हारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये तो फॉरेन पार्टिकल है। और इम्यून सिस्टम हर एक फॉरेन पार्टिकल को मार देता है। ठीक है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इस फॉरेन पार्टिकल को ना मारे, इसको ना तोड़े, इसको ना ख़त्म करे, इसलिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा। फॉर सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम वी नीड अ ड्रग दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्पोरिन ए। तो आप क्या बताओगे, साइक्लोस्पोरिन ए एक ड्रग है दैट गिवन टू द पेशेंट हु अंडरगॉन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ग्राफ्टिंग भी हम इसको कह सकते हैं। जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ग्राफ्टिंग होता है उसको दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इसको बनाने में यूज़ होता है, आप बताओगे। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, दिस इज अ फंगस एंड यूज्ड इन मेकिंग साइक्लोस्पोरिन ए। नाउ साइक्लोस्पोरिन ए किससे बनेगा, आप बताओगे, ट्राइकोडर्मा फंगस से बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब हम बढ़ेंगे स्टैटिन, जो आज का लास्ट है। स्टैटिन की बात करते हैं। देखिए जो स्टैटिन होता है, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था क्लॉट बस्टर, फिर से मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ये आपकी आर्टरी है, इस आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहा था, बीच में क्लॉट बन गया था। ठीक है, इस बार क्लॉट नहीं है, इस बार कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है। क्या कलेक्ट हो गया है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल अगर इकट्ठा हो जाएगा तो भी ब्लड के जाने का रास्ता रुक जाएगा। तो ब्लड के जाने के रास्ते को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो आप इस कोलेस्ट्रॉल को यहाँ से रिमूव कर दो। और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने के लिए आपको स्टैटिन का यूज़ करना होता है। तो बेटा जो स्टैटिन है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। वो क्या है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ये यूज़ करा जाता है ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। और अगर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो क्या फ़ायदा होगा? देखो, अगर आपने ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया तो सिंपल सी बात है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जैसे ही ख़त्म होगा, ब्लड की सप्लाई पूरी होने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला स्टैटिन है, इसको बनाया किससे जाता है? आप बताओगे। मोनेस्कस परप्यूरा। क्या चीज़ बेटा? मोनेस्कस परप्यूरा एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इससे ही स्टैटिन बनाया जाता है, जो कि ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, लो करता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा, सबसे पहले मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ। हमने इसमें देखा बेवरेजेस का फॉर्मेशन, देन हमने देखा एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, देन हमने केमिकल्स का फॉर्मेशन, एंजाइम का फॉर्मेशन
और लास्ट में देखिए बायो एक्टिव प्रोडक्ट्स, साइक्लोस्पोरिन एंड स्टैटिन। तो यहाँ तक हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।